देखिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Our topic is probability theory। देखिए क्या है probability theory के अंदर। probability theory। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, टू फाइंड द पॉसिबिलिटीज। लेकिन यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ प्रोबेबिलिटी की पहले आज हम बेसिक टर्म्स पे बात करेंगे। अगर आपने पढ़ा हो तो प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहली टर्म थी रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? देखिए इसका मतलब क्या है। इट इज द एक्सपेरिमेंट whose outcomes can be predicted in advance without any certainty। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, टॉसिंग ए फेयर कोइन। तो आपको पता है it is a random experiment। why? Because you can predict the outcomes, possible outcomes you can predict, but with not certainty। you know that either head will appear or tail will appear। is that okay? please reply। हाँ जी। rolling a fair die, you know that when you are rolling a die, so you can predict that the possible numbers are either 1 2 3 4 5 6, but you are not certain that particular number will appear, you can only guess, and this guessing work is nothing but we call it probability। is that okay? क्लियर है बेटा एग्जांपल्स? हाँ जी। यस सर। तीसरा एग्जांपल है ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता है कि कार्ड्स में आपके पास 4 तरह की कार्ड है टोटल। क्या क्या है बताएंगे जरा? डायमंड, क्लब्स, डायमंड, क्लब, क्लब स्पेड्स, एंड हार्ट। हार्ट्स। तो आपको पता है कि इन्हीं में से कोई 4 टाइप का कार्ड आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या डेफिनेशन क्लियर हुई बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट की? बताइए जरा, इज इट क्लियर? यस सर। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। द सेकेंड टर्म इज सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस, समझिएगा। सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करेंगे। हम इसको कहते हैं इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स यहाँ लिस्ट किए जाएंगे। यानी कि देखिए, अगर टेक्निकली देखें तो पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, जो उसके सारे आउटकम्स जो पॉसिबल थे, जो आप प्रिडिक्ट कर रहे थे, वो सारे यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक कॉइन इज टॉस्ड, तो आपने उसका सैंपल स्पेस बना लिया, हेड, टेल। अनदर एग्जांपल, ए फेयर डाई इज रोल्ड। तो यहाँ आपका सैंपल स्पेस बन जाता 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। अगर मैं यहाँ बात करूँ, एक कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled deck
well shuffled deck of 52 cards. तो बेसिकली यहाँ हम बनाएंगे नहीं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं टोटल कार्ड्स कितने 52, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने आएंगे इस 52C1, क्योंकि 52 में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है जो कि किसके बराबर आएगा 52 के बराबर. इज दैट ओके? यू विल यूज दिस फॉर्मूला NCR हियर, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल. इज दैट ओके बेटा? प्लीज रिप्लाई. ये इतनी सारी बातें क्लियर हुई सबको? सर एक बार ये फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर दो, आपने कैसे यूज किया है 52 कार्ड्स के लिए? बेटा आप you are drawing a one card out of 52 cards, so it means you are selecting one card out of 52. So in how many ways you can select one card out of 52? That can be done in 52C1 ways. Yes sir. Okay, this way you can Okay. take it like Okay that. sir. Okay, so please take the screenshot of it. Now the next term comes, that is really important because this year you will be studying event based probability. अभी तक तो आप पढ़ते थे टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, ऐसे कुछ करके पढ़ते थे. देखिएगा अब द थर्ड डेफिनेशन इज इवेंट. व्हाट इज इवेंट? ध्यान रखिएगा, एक बात इंटरेस्टिंग बताता हूँ. पूरी प्रोबेबिलिटी का, पूरा द होल प्रोबेबिलिटी थ्योरी, योर यूनिवर्सल सेट विल बी द सैंपल स्पेस S. ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा, इससे बाहर हम कहीं नहीं जाएंगे. इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं. अगर इवेंट का इंग्लिश भाषा में बात करें तो इट्स मीनिंग इज हैपनिंग ऑफ समथिंग, बट या मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज एन इवेंट. सैंपल स्पेस का कोई भी जो सबसेट होगा, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस ई. इज दैट ओके? इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं. अगर आप देखें तो पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी रन ऐसे हो रहा है. इट इज रनिंग लाइक दैट. फर्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट्स हैपनिंग. इसके बाद सैंपल स्पेस, उसके बाद इवेंट. लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल. ए डाई इज रोल्ड. तो हम जानते हैं कि सैंपल स्पेस उसका ये बन गया था 1 2 3 4 5 6. Suppose I define my event E as even number on die. So what are the even number on die? Is 2 4 6. So you can say that clearly it is a subset of sample space. So therefore E is an event. So we can define so many events here. If I define F as odd number on a die, so your event F will be in this case 1 3 5. Again it is a subset of sample space. F is also an event. I hope the definition part is clear. Please reply. हाँ जी, reply करो बेटा. Yes, sir. Now what next I'm going to study, that we are going to study various types of events. Various types of events. वो जरा ध्यान से समझिएगा. Have you taken the screenshot? Please tell me if you have taken. Done? Yes, sir. Now, types of events. Number one, impossible event. This impossible event is denoted by phi. Example इसका मैं दे रहा हूं. If I say that E is number appearing on die more than 6, so that is not possible. So E is phi. This is impossible event. Is that okay? Clear है बेटा? The second one is sure event. What is sure event? इसको हम sample space S से डिनोट करेंगे. मान लीजिए मैंने E ले लिया, number appearing on die
is less than 7. So you can say that E is nothing but is same as the sample space. So it is a sample space which is same as sample space. This is sure event. Now third one is simple event, or we call this as elementary event also. Simple or elementary event is event having exactly one element. जैसे मान लीजिए मैंने इवेंट ई डिफाइन कर दिया, नंबर अपीयरिंग ऑन डाई is more than 5. So your E is nothing but singleton 6. Again it is a subset of sample space. Number 4 is compound event. What do you mean by compound event? Compound event आपके कौन से होते हैं? That is event having more than one elements. जैसे मान लीजिए E आपने लिया था even number on die. So basically you can say that this 2, 4, 6 subset of sample space. It is a compound event. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए भाई, प्लीज टेल मी. इन 4 इवेंट्स में कोई दिक्कत भाई? प्लीज रिप्लाई. No doubt, sir. ओके प्लीज No, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब इसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी देखिएगा आगे क्या है. डन बेटा? हाँ जी, Yes, sir. देखिएगा नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट टर्म आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. Exclusive events. What do you mean by mutually exclusive events? That is, event E and F are said to be mutually exclusive if E intersection F is empty. यानी कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो. आराम से बात समझिएगा. मान लीजिए मैंने E ले लिया, नंबर ऑन डाई is more than 4 and F I have taken number on die is less than 2. तो E में तो आपके पास क्या आ गया 5 and 6 और F में क्या आ गया 1. तो आपने क्या देखा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है भाई 5. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. The next term is mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive and exhaustive events. What is the meaning of that? That is, अगर दो इवेंट दे रखे आपको E and F, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कब होंगे? एक्सक्लूसिव का तो मतलब क्या था, इनमें कुछ कॉमन ना हो. एग्जॉस्टिव का मतलब है कि इनका जो यूनियन आए वो पूरा सैंपल स्पेस आए. अगर ये केस हो जाता है तो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो जाते हैं. आप एग्जांपल ले लीजिए E, इवन नंबर ऑन डाई, और F आप ले लीजिए ऑड नंबर ऑन डाई. तो इवन नंबर ऑन डाई तो आपके 2, 4, 6 हो गया भाई, और ओड नंबर आपका 1, 3, 5 हो गया. अब जरा ध्यान से देखो, दोनों का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है, बट यूनियन किसके बराबर है? सैंपल स्पेस के बराबर. डेफिनेशन इज क्लियर बेटा? प्लीज टेल मी. हाँ जी, प्लीज रिप्लाई. सर एक बार रिपीट कर दो. सिंपल है यार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तो मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो. मैंने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव टर्म और दोनों एक्सक्लूसिव आ जाए, मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो, बट दोनों का यूनियन ले तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाए. तो हमने क्या लिया? इवन नंबर ऑन डाई एंड ऑड नंबर ऑफ डाई. तो
इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन यूनियन ले रहे तो सैंपल स्पेस। जैसे ऊपर वाले केस में ये एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं एग्जॉस्टिव? क्योंकि ई यूनियन एफ इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस हियर। ये खाली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. okay. Now the next comes that why we are studying this event type of things. Now I am defining. अभी तक मैंने probability define नहीं किया। अगर आपने देखा पूरी क्लास में अभी तक हम just we are moving around the events. Okay. Now see, एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इस टर्म को थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताइए, जब आप डाई को रोल करते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ ए डाई इज रोल्ड, आप सैंपल स्पेस बनाते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6। अगर मान लीजिए मैं यहां पर छोटे छोटे एलिमेंट्री इवेंट ले लूं, E1 का मतलब है डाई पे 1 आना, E2 का मतलब है डाई पे 2 आना, और इसी तरीके से E6 का मतलब है डाई पे 6 आना। अगर आप देखेंगे ये E1 इंटरसेक्शन E2 टिल इंटरसेक्शन E6 क्या है बेटा? 5। लेकिन इन 6 के 6 का यूनियन क्या आएगा? प्लीज टेल मी। सैंपल स्पेस। तो कैन आई से दैट Sample space. तो ये सारे क्या है बेसिकली, कैसे इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गए। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. अब आप यहां नोटिस करेंगे हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 आने की। प्लीज ध्यान से देखिए, सबकी 1/6 है, यानी डाई पे हर एक नंबर की आने की इक्वल पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो ये बेसिकली आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होगा कि दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट इज सेम एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक्चुअल डेफिनेशन पे आ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। डन। नाउ वी आर डिफाइनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। समझिएगा, लेट ई बी एनी इवेंट, कहते हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई is defined as number of element in event E upon number of element in sample space। ध्यान रखिएगा जैसे प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएगी, एक एग्जांपल ले रहा हूं और आपको कैसे इवेंट बेस्ड प्रोबेबिलिटी कहता है। एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो इवेंट किसको डिफाइन करना, जिसका भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हमेशा प्रोबेबिलिटी इवेंट का निकलेगा। जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के साथ ये लिखा हुआ है एटलीस्ट वन हेड, तो मैंने ई ले लिया एटलीस्ट वन हेड। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो एच एच आएगा, या एच टी आएगा, या टी एच आएगा, या टी टी आएगा। अब इवेंट ई में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एच एच, एच टी, टी एच। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो इवेंट ई में कितने एलिमेंट है? 3, तो सैंपल स्पेस 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी। इज दैट ओके बेटा? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, Yes, Clear? sir. Yes, okay, sir. okay, okay. अब now see some important things. This is our sample space, and you know that this is event E. अच्छा, event E से बाहर वाला पोर्शन क्या आएगा? This portion, please tell me. This is E complement, यानी और इसी को आप क्या कहते हैं? नॉट E। प्लीज टेल मी। तो आप यहाँ देखेंगे E इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट तो 5 आएगा, बट E यूनियन E कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस आएगा। तो कैन आई से दैट दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir.
अच्छा, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी हमने ये डिफाइन किया था, प्लीज ध्यान से समझ लेना भाई। अच्छा, ई अगर इवेंट है तो एक बात आइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी इवेंट ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए बेटा, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? क्योंकि किसी भी इवेंट में या तो 0 एलिमेंट होंगे या 0 से ज्यादा, बट या सैंपल स्पेस के बराबर हो सकते हो, श्योर इवेंट के केस में उससे ज्यादा नहीं हो सकते सैंपल स्पेस से। इस इनइक्वालिटी Yes, को sir. इस इनइक्वालिटी को पूरे को ns से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ गया? ये 0 आ गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया और ये 1 आ गया। तो इसलिए किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये बात क्लियर है? पढ़ते आ रहे थे ना हम के भाई 1 से, तो इसका प्रूफ भी है। क्लियर है वाली बात? रिप्लाई करिए। हाँ जी। Yes, sir. अब यहां पर देखिए, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस है, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय सैंपल स्पेस के एलिमेंट। इसका क्या आएगा? ns बाई ns, जो कि 1 आ जाएगा। यूनियन में एलिमेंट कैसे काउंट करते थे? सेट थ्योरी में पढ़ा था, पहले ई में, फिर ई कॉम्प्लीमेंट में, फिर इनके इंटरसेक्शन में, यही होता था। प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. अब ये पहले वाला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दूसरे वाला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। अब क्योंकि ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट आएंगे? 0, क्योंकि वो 5 के बराबर है। प्लीज टेल मी, इट इज इक्वल टू 1। तो ये भी आप रिजल्ट पढ़ते थे। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. तो ये छोटे छोटे मैंने प्रूफ दिए हैं। अब आप स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि पहली 2 एक्सरसाइज में आपको इवेंट्स के बारे में बताना है और सैंपल स्पेस बनाने, ये सारे